बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वक्त के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस ने वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल को अंडरस्टैंड किया है। उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का किरदार भी तेजी से अहम होता जा रहा है। तो लिहाजा जरूरी है कि ये जाना जाए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर किसे कहते हैं और वो कौन सी अहम ड्यूटीज परफॉर्म करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कौन होता है और ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करता है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए निहायत अहम है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल होता है। साथ में ये वीडियो उन तमाम एचआर प्रोफेशनल्स के लिए भी अहम है ताकि वो अपने रोल को सही से अंडरस्टैंड करें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट परफॉर्म करें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसे कहते हैं। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अबाउट मैनेजिंग पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में तमाम ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का नाम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हम एब्रिविएशन के तौर पे एचआरएम भी कहते हैं। अब एचआरएम तमाम ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करती है, तो उसके लिए उसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर मैनेजमेंट, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सिमिलरली एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपनसेशन, एम्प्लॉयज मोटिवेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस। ये वो तमाम अहम फंक्शन हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद ह्यूमन रिसोर्स उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में अपना अहम किरदार अदा करें। आपके मजीद नॉलेज के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऑलमोस्ट तमाम टॉपिक्स पर या इन फंक्शंस के ऊपर मेरी ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं और उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप इनके अलावा किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, हम उस टॉपिक पर आपके लिए जरूर वीडियो बनाएंगे। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसे कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अबाउट मैनेजिंग द पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बहुत सी डेफिनेशंस मौजूद हैं। इनमें सबसे सिंपल डेफिनेशन ग्रे डेसलर ने दी है। अकॉर्डिंग टू ग्रे डेसलर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ acquiring, training, appraising, compensating employees, attending to their labor relations, health, safety and fairness concern। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो एम्प्लॉय की एक्वायरिंग मींस उसकी रिक्रूटमेंट, उसकी सिलेक्शन, उसको फिर ट्रेन करना, अप्रेज करना, उसको उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, फिर एम्प्लॉय की सैलरी पैकेजेस वगैरह, कंपनसेशन, बेनिफिट्स वगैरह को डिटरमाइन करना, इसी तरह से लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप्स को मैनेज करना, एम्प्लॉय की हेल्थ, सेफ्टी और उसके तमाम मामलात में फेयरनेस जो है उसको ट्रीट करना। ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्म करती है। Now let's talk about who is human resource manager। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के बारे में अब जानना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज एन इंडिविजुअल हु ओवरसीज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, हायरिंग, मैनेजिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऐसा इंडिविजुअल है जो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज से जुड़े तमाम एस्पेक्ट्स को ओवरसी करता है या उनकी निगरानी करता है। अब ये तमाम एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस में बताया, लाइक ह्यूमन रिसोर्स की रिक्रूटमेंट करना, उनको हायर करना, उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को मैनेज करना, इस तरह से जितने भी लॉज एंड रेगुलेशंस हैं ह्यूमन रिसोर्स से रेलेवेंट, उनका कंप्लायंस अपनी ऑप्शन में इंश्योर करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज अ पर्सन हु लीड्स एंड डायरेक्ट्स द रूटीन फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कौन है? ये एक ऐसा शख्स है जो ह्यूमन रिसोर्स के तमाम फंक्शंस को, तमाम रूटीन फंक्शंस को डायरेक्ट करता है और उनको लीड करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। और वो फंक्शंस क्या है, जैसा कि मैंने प्रीवियसली स्लाइड्स में आपको बताया, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयज मोटिवेशन है, उनकी कंपनसेशन है, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी है। ये वो तमाम फंक्शंस हैं जो एक्चुअल में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर परफॉर्म करता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट डज एचआर मैनेजर डू। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की ड्यूटीज या उसका रोल ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, लेकिन अगर हम यूनिवर्सल अप्रोच के साथ बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 4 राइट्स को इंश्योर करता है। इसमें सबसे पहले है ही इंश्योर्स राइट पीपल। मतलब कि राइट नंबर ऑफ पीपल को ऑर्गेनाइजेशन में इंश्योर करना। कहने का मकसद यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स की तादाद जो रिक्वायर्ड है वो मौजूद हो और वो लोग जिनके पास रिक्वायर्ड नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन में हायर किया जाए।
तो ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल जो है वो ना तो तादाद से ज्यादा होने चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन ना आए, और ना ही तादाद में काम होने चाहिए कि जो हमारी ऑलरेडी अवेलेबल एचआर है वो ओवरलोड हो जाए, आप उनसे ज्यादा काम लेना शुरू हो जाए। इसी तरह से ऑन द राइट जॉब, मतलब कि जो भी आप राइट पीपल को हायर करें जिनके पास रिक्वायर्ड नॉलेज, एबिलिटीज और स्किल्स हैं, उनको आपने राइट जगह भी प्लेस करना है। मतलब कहने का ये है कि जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ये इंश्योर कर लेता है कि ऑर्गेनाइजेशन में राइट नंबर ऑफ पीपल मौजूद हैं, तो अब जरूरी है कि वो इस बात को भी इंश्योर करे कि तमाम ह्यूमन रिसोर्स अपनी राइट प्लेस पर हैं। मींस के जिस ह्यूमन रिसोर्स की जिस काम में स्पेशलाइजेशन है या जिस काम से रेलिवेंट वो नॉलेज, एबिलिटी, स्किल्स रखता है, तो वो उसी से रिलेटेड ही जॉब परफॉर्म करे। अगर राइट पर्सन को राइट प्लेस पर नहीं रखा जाएगा तो उससे पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दोनों की जो प्रोडक्टिविटी है वो मुतासिर होती है। इसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का एक और रोल ये भी होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स की टाइमली अवेलेबिलिटी को, यानी कि इन टाइम उनकी इंडक्शन जो है उसको भी इंश्योर करता है। देखिए, अगर कोई इंप्लाई जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ जाता है या रिटायर हो जाता है या इवन टर्मिनेट कर दिया जाता है, तो इंप्लाई के जाने से जो पोजीशन वेकेंट होती है उसको टाइमली फिल करना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम है। क्योंकि अगर किसी वेकेंट पोजीशन को टाइमली फिल नहीं किया जाता तो उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस में गैप आता है तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन ही सफर करती है। एक और जो इंपॉर्टेंट राइट है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर परफॉर्म करता है वो है विद राइट रेम्यूनरेशन। देखिए, अगर किसी भी इंप्लाई को उसकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या काबिलियत के मुताबिक मुआवजा नहीं दिया जाता तो वो कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा अरसे तक स्टे नहीं करता। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे मार्केट कंपेटिटिव सैलरी ना दी जा रही हो तो वहां पे इंप्लाई टर्नओवर ज्यादा होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का भी काम है कि जब वो इंप्लाई की कंपनसेशन को डिटरमाइन करे तो वो इस चीज का भी ख्याल रखे कि उस कैंडिडेट को, उस इंडिविजुअल को जिसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायर कर रहा है, उसको जो पे पैकेज दिया जा रहा है वो उसकी काबिलियत और उसकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंगली है। तो लिहाजा एक अच्छा एचआर मैनेजर वो होता है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब एट द राइट टाइम विद राइट रेम्यूनरेशन इंश्योर करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने इसको हमेशा याद रखना है कि अगर सिंपल वर्ड्स में कोई आपसे पूछे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या चीज है, तो आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अबाउट मैनेजिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर उससे आगे अगर आप डिटेल एक्सप्लेन करना चाहें तो आप ये 4 राइट्स भी बता सकती है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 4 राइट्स को इंश्योर करती है। राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब एट द राइट टाइम विद राइट रेम्यूनरेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्यूटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का रोल या उसकी ड्यूटीज ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस टू बिजनेस या इवन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती हैं कि वहां पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पास कौन सी स्किल्स या कितना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो इसी के बिहाफ के ऊपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अपनी ड्यूटीज या टास्क परफॉर्म करता है। तो बहुत सारी ड्यूटीज हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर परफॉर्म करता है, उसमें से जो मोस्ट कॉमन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। इसमें सबसे पहली है डेवलप एंड इंप्लीमेंट एचआर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स विच अलाइन विद ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स, मिशन एंड विजन। मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की ये ड्यूटी है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के विजन, मिशन और उसके गोल्स को मद्देनजर रखकर ऐसी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाए जिनको इंप्लीमेंट करके वो इनको अचीव कर सकता है, सच एज लीव स्टैट्यूट्स, सर्विस स्टैट्यूट्स, डिसिप्लिन पॉलिसीज, जॉब डिस्क्रिप्शंस ऑफ अदर पोजीशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, फिर इस तरह रिक्रूटमेंट प्रोसेस, कंपनसेशन क्या होगी, उनकी पॉलिसी वगैरह बनाना। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड होते हैं उनको डेवलप करना और उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की फर्स्ट प्राइम ड्यूटी है। इसी तरह से नेक्स्ट है मैनेज टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन एटसेट्रा। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का मेन रोल जो है वो 4 राइट्स को इंश्योर करना है। अब वो 4 राइट्स क्या थे? राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब एट द राइट टाइम विद राइट रेम्यूनरेशन। अब गौर करें, ये जो 4 राइट्स हैं ये कंप्लीट टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसमें ये देखना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह की ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स की जरूरत है जिनको टारगेट किया जाए, फिर उनकी सिलेक्शन करना, उनको इंडक्ट करना, फिर उनको राइट जगह पर प्लेसमेंट करना। ये तमाम मामला जो है ये इनको मैनेज करना, इनको लुक आफ्टर करना, इवन इनको ओवरसी करना वे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की ड्यूटी में शामिल है। नेक्स्ट है कंडक्ट इंटरव्यू, डिजाइन इंटरव्यू क्वेश्चंस, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स एंड पे पैकेजेस फॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एम्प्लॉइज की सिलेक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। आल्दो कि वो एक अकेला डिसीजन मेकर नहीं है, लेकिन वो सिलेक्शन के प्रोसीजर में काफी अहम रोल प्ले करता है, जैसे टेस्ट या इंटरव्यू कंडक्ट करवाना, इंटरव्यू क्वेश्चन डिजाइन करना, या फिर कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स वगैरह तैयार करना,
उनके पे पैकेजेस वगैरह डिसाइड करना, ये सब जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम है। नेक्स्ट है मॉनिटर ट्रेनिंग नीड्स एंड डेवलप एंड मैनेज एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का एक काम यह भी होता है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से ट्रेनिंग की नीड्स को मॉनिटर करता है। जैसे जब एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है और उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली या उसको इंप्रूव करने के लिए किसी स्पेसिफिक ट्रेनिंग की रिकमेंडेशन की जाती है, तो उस ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स को मैनेज करना और उनको डेवलप करना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की ड्यूटी में शामिल है। नेक्स्ट है मैनेज एम्प्लॉइज कंपनसेशन एंड बेनिफिट। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ऑफरिंग मार्केट कंपेटिटिव सैलरी। तो लिहाजा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले तमाम एम्प्लॉइज के लिए जो पे पैकेज है, इंक्लूडिंग सैलरी, बोनसेस, इंसेंटिव्स वगैरह, वो डिसाइड करता है। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए जरूरी है कि वो जब भी किसी के लिए पे पैकेज वगैरह डिसाइड करे, दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन फेयरनेस एंड अलाइन विद मार्केट स्टैंडर्ड्स। और अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऐसा करता है तो वो एक स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन कर सकता है। नेक्स्ट है इन्फोर्स कंपनीज पॉलिसीज एंड प्रमोट एडेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की यह भी ड्यूटी है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी की पॉलिसीज को इन्फोर्स करता है, और अगर कोई उन पॉलिसीज को वायलेट करे तो उसके खिलाफ प्रॉपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेता है। और ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल स्टैंडर्ड्स की एडेरेंस भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की ड्यूटी में शामिल है। नेक्स्ट है इंश्योर कंप्लायंस विद लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस इंक्लूडिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स फॉर एम्प्लॉइज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की यह ड्यूटी है कि वो तमाम लेबर लॉज एंड रेगुलेशंस जितने भी हैं, चाहे वो स्टेट के बनाए हुए हैं या कंपनी के अपने बनाए हुए हैं, उनको इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम है। और वो तमाम रूल्स जो एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी के हैं उनको भी इंप्लीमेंट करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम है, ताकि एम्प्लॉइज को एक सेफ और हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट मिले। फिर इसी तरह से उन लॉज में कोई चेंज आ रहा है, उनसे अप टू डेट रहना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम है। नेक्स्ट है मैनेज एम्प्लॉइज रिकॉर्ड एंड मेंटेन एक्यूरेट एंड अप टू डेट डेटाबेस। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्यूरेट एम्प्लॉय रिकॉर्ड एसेंशियल होता है फॉर डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए। लिहाजा हर एक एम्प्लॉय की पर्सनल फाइल को अप टू डेट रखना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम है, जिसमें उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, अटेंडेंस और लीव रिकॉर्ड और ट्रेनिंग्स वगैरह के मामला जो है वो अप टू डेट होने चाहिए। और आजकल तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो एम्प्लॉय के हवाले से तमाम इंफॉर्मेशन को डिजिटली सेफ रखते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है प्रोवाइड सपोर्ट टू मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज रिगार्डिंग एचआर रिलेटेड इश्यूज। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एक मेंटोर का रोल भी प्ले करता है, और वो मैनेजर्स और एम्प्लॉइज दोनों को सपोर्ट फराहम करता है इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस इन इंप्रूविंग जॉब परफॉर्मेंस, और साथ में उन सबको असिस्ट करता है इन एचआर रिलेटेड इश्यूज सच एज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, करियर डेवलपमेंट एटसेट्रा। लास्ट है कंडक्ट एम्प्लॉइज सर्वेज एंड एनालाइज द रिजल्टिंग टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूवमेंट। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में बकायदा एम्प्लॉइज सर्वे कंडक्ट करता है, ताकि वो एम्प्लॉइज का अपनी जॉब और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो फीडबैक है उसको जान सके, ताकि उसे ये मालूम हो कि एम्प्लॉइज का ऑर्गेनाइजेशन में वर्क एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है, उनका जो जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल है वो कितना है, किन एरियाज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये वो तमाम इंफॉर्मेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को अपनी प्रायोरिटीज और इनिशिएटिव्स लेने में हेल्प करती हैं। फाइनली मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करता हूं, खासतौर पे स्टूडेंट्स और एचआर प्रोफेशनल्स के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या इस प्रोफेशन में जॉब कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले है गेन रेलिवेंट एजुकेशन। अगर आप स्टूडेंट हैं या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिग्री को परस्यू करें। आज वर्ल्ड वाइड और खासतौर पर आपकी कंट्री में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बैचलर और मास्टर डिग्री ऑफर कर रही हैं। तो लिहाजा किसी ऐसी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का इंतखाब करें जिसका ना सिर्फ तालीमी मेयार बेहतर हो बल्कि उनकी फी भी आपके लिए अफोर्डेबल हो, क्योंकि याद रखिए कि अपना करियर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की फील्ड में ग्रो करने के लिए एचआरएम की स्पेशलाइज्ड डिग्री होना जरूरी है। इसी तरह से जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी ये जरूरी है कि वो अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सर्टिफाइड कोर्सेज करें या वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंसेज अटेंड किया करें और अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड नॉलेज को इन्हांस करें, और साथ साथ अपने आप को अप टू डेट रखें एचआरएम के नए ट्रेंड्स के हवाले से। ऐसा करने से ना सिर्फ आपकी एग्जिस्टिंग जॉब परफॉर्मेंस बेहतर होगी बल्कि आपको बहुत सारी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। नेक्स्ट है सीक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। मेरी ये टिप खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की फील्ड में आना चाहते हैं।
देखिए, आपको अपनी पढ़ाई के दौरान इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं या इवन मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट्स में प्रोवाइड की जाती हैं। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि एचआर डिपार्टमेंट में अपनी इंटर्नशिप करें और फिर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंटर्नशिप आप वहां पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो गेन करें कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है डेवलप सॉफ्ट स्किल्स। ये टिप आप सब लोगों के लिए जो अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप जिस मर्जी फील्ड में हैं या जिस मर्जी प्रोफेशन से आप ताल्लुक रखते हैं, किसी भी पोजीशन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जरूरी है कि आप अपने अंदर सॉफ्ट स्किल्स को कल्टीवेट करें, जैसे गुड कम्युनिकेशन, एथिक बिहेवियर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वगैरह। ये तमाम स्किल्स आपके लिए एक सक्सेसफुल करियर बनाने में अहम रोल प्ले करती हैं। तो कोशिश करें अपने अंदर सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने की, ताकि ह्यूमन से इंटरेक्ट करते हुए ये आपके काम आए। नेक्स्ट है नेटवर्क बिल्डिंग। ये एडवाइस भी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल दोनों के लिए। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड में अपनी रिकॉग्निशन चाहते हैं तो जरूरी है कि आप एक स्ट्रांग नेटवर्क बिल्ड करें। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं, जहां पर आप सक्सेसफुल एचआर प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट होकर उनको फॉलो करें और साथ में इंडस्ट्री इवेंट्स को भी जरूर अटेंड किया करें। वहां पे भी आपकी मुलाकात बहुत सारे अच्छे एचआर प्रोफेशनल से होगी और आपको उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और अल्टीमेटली आपकी नेटवर्क बिल्डिंग भी होती है। लास्ट बट द लीस्ट, दैट इज बी एथिकल एंड प्रोफेशनल। देखिए, आपके लिए जरूरी है कि अपने तमाम तर मामलात में अपने आला इखलाक और पेशा वाराना मेयार को बरकरार रखें, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की फील्ड में इंटेग्रिटी और ट्रस्ट दोनों बहुत ज्यादा अहम है। तो लास्टली, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स। अल्लाह आपको हमेशा कामयाब करें। स्टे ब्लेस्ड। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।